नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यस यादव, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम हमारे आर्यस के पॉडकास्ट में जो व्यक्ति बैठे हैं, ये दोनों लोग व्यक्ति किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं किसान यूनियन से लोग जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं पूछूंगा जरूर किस पद पर है और क्या इनका काम रहता है किसान यूनियन में। तो सबसे पहले सर आप बताइए कि आप किसान यूनियन से जुड़े हैं, तो आपका क्या काम है? हमारा काम यह है कि हम ब्लॉक या तहसील से कोई कार्य है, जनता के किसान के कोई समस्या है, बोरिंग है या हैंडपंप है और कोई समस्या है, कोई समस्या राशन कार्ड है या कोई समस्या वही वो है, उसके लिए हम सूचित करते हैं। कोई समस्या समाधान किसान के पक्ष में हो, हमसे मिले, उपकार हो, सबसे मिले, हर चीज से उनका व्यवसाय देखे, कार्य किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। खेती के संबंध में कोई चीजें हैं, काफी खाद या हर चीज के व्यवसाय में बिया या खाद या बिलास से संबंधित कोई कार्य है या कोई समस्याएं हैं, मिले तो किसान के एक में काम किया जाएगा। किसान संपन्न है हमारा। किसान से एक ये ऐसी चीज है कि पूरे देश का उत्पादन किसान है। तो जैसा कि आप लोग देखे हैं कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किसान यूनियन में इनका क्या काम है और किस आप अगर चाहें तो आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, वो विस्तार पूर्वक से सर ने आपसे बताया है। अब मैं दूसरा सवाल मैं सबसे भी पूछूंगा कि किसान यूनियन के ये भी जुड़े हुए हैं, तो किसान यूनियन में इनको क्या बेनिफिट मिला या किसान यूनियन से क्या सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर किसान यूनियन जो एक ऐसा है कि आप समझ सकते हैं कि किसान यूनियन से जुड़ने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो मैं सबसे जरूर पूछूंगा कि किसान यूनियन से अगर आप जुड़े हैं तो आपको क्या फायदा हुआ है? किसान यूनियन से जुड़ने से हमको फायदा यही है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनका किसी का कार्य जैसे सौंपा गया, मुझे अध्यक्ष बनाया गया पिछड़े वर्ग का, तो हम उनको वहां ले जाके किसी को कार्य पूरा करा सकते हैं। और जो खेती बाड़ी का है, तो खेती बाड़ी का जैसे है, लोग पराली को जला देते हैं, उसको जलाया नहीं जाता है, उसको जलाने से सब ये जो मित्र कीट है ये सब ये जल जाते हैं, वहाँ कुछ पैदा नहीं होता। और उसमें जो पराली को उसके खेत में बिल्कुल बिछा छिपा करके और उसमें फिर पानी भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद फिर उसमें कुछ केमिकल आते हैं, उसको डाल दो और डालने के बाद में वो जैविक खाद बन जाती है। वो जैविक खाद से जो अपना अनाज है वो अच्छा उपज आती है और उसे अच्छी उपज आती है। और फिर जैसे बीज शोधन या करना हो, बोना हो जो, तो जैसे नैनो डीएपी से उसको उच्चारण करें। जैसे कोई सब्जियां हैं, सब्जियां को लगाने के लिए है, जैसे कार्बनडाजिम है, उससे वो 5 मिलीमीटर ले ले प्रति लीटर पानी में, उसको उसमें भिगो के आधा घंटा उसमें रख कर, उसके बाद में फिर 1 घंटा सुखा कर उसको लगा दे, उसमें फायदा। फिर और जो है एक खाद और है, जैसे गड्ढा खोद के जैसे और खरपतवार उसमें डाल दिया जाए जैविक खाद बनाने में, तो जैसे नदी में कुछ वो होती है मोटे मोटे, उसको जलकुंभी नाम के, हाँ, उसको गड्ढे खोद के उसको 1 फीट डाल दिया जाए। 1 फीट डालने के बाद में उसमें फिर 1 फीट मिट्टी डाली जाए, फिर वो 1 फीट फिर डाल के फिर 1 फीट मिट्टी डाली जाए, इसलिए पानी भर के सड़ा दिया जाए, वो भी जैविक खाद बन जाती है। और रह गया जो अपने ये खाद जो मिलती हैं डीएपी और या यूरिया, तो ये तो भैया वो डाली जाती है, लेकिन ये बिल्कुल वो होती है। और ये खाद जो डाला जाए बना के, तो गोबर की खाद मेरे यहाँ देसी है, वही चलती है, उससे पैदावार अच्छा